घर और किचन में दिन भर काम करने के बाद भी चीजें अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज ना मिले तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो चीजों को करने में हमारा बहुत ज्यादा टाइम भी जाता है। तो बताऊंगी कुछ ऐसे स्पेशल हैक जिससे आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, चीजें ऑर्गेनाइज रहेगी और आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो में बहुत ही कमाल के हैक मैं आपको बताने वाली हूँ, जो टिप्स ऐसे जो आपकी लाइफ तो आसान बनाएंगे ही, इन्हें अपनाते हुए आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही यूजफुल टिप है। पहला जो टिप है वो हर घर में काम आता है और आपको भी इसकी जरूरत जरूर होगी। तो ये जो हमारा नेल कटर होता है ना, रखे रखे या यूज करते हुए इसका जो धार होता है वो खत्म हो जाता है। आपके घर में दवाई के खाली पैकेट जरूर होंगे। इसका हमने यूज करना है। नेल कटर को इसके ऊपर चलाइए। पहले नहीं चलेगा, 5-6 बार जब आप इसे चलाएंगे तो आप देखेंगे अच्छे से बढ़िया से नेल कटर का धार हो जाता है। अगर आपके पास इस तरह के दवाई के खाली पैकेट नहीं है तो आप एल्यूमिनियम फॉयल पेपर का भी यूज कर सकते हैं। उस पर भी आप इसे चलाएंगे तो इसका धार बहुत अच्छे से हो जाता है। तो पैसा मत खर्च करिए, एक बार इन ट्रिक को अपनाइए और अपने नेल कटर पे जो पैसा खर्च हो रहा है ना, उस छोटे से खर्च को जरूर बचाइए। अच्छा, बहुत बार आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि ये नेल कटर टाइम पे नहीं मिलता है, या किचन में रखा हो तो अच्छी बात है टाइम पे मिल जाता है, पर बहुत बार होता है कि हम इसे कीज के साथ में नहीं रख पाते हैं, तभी ना नेल कटर हमें मिलता नहीं है। तो उसके लिए भी मैं एक हैक बताऊंगी। आपका जो नेल कटर है ना, चुटकियों में आपके सामने नजर आएगा और आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर काफी सारे मैंने कटिंग्स कर ली है और अभी जो इसका धार है ना अच्छे से बढ़िया हो गया है। तो ये जो हमारा नेल कटर भी है ना, ये भी हमें टाइम पे नहीं मिलता था, तो हमने क्या करा कि एक रिबन लिया और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से बांध दिया। अब ये नेल कटर ना अलग से दिखाई देता है, पहचान में आ जाता है कि हाँ भाई ये नेल कटर है। तो आप चाहे तो लेस बांध सकते हैं या कुछ भी ऐसी चमकदार चीज जो आपकी आंखों में जल्दी से कैची हो, उसको ना आप इसके ऊपर लगा दीजिए। तो ये नेल कटर ना आसानी से आपको मिल जाएगा। अब ये नेल कटर हर किसी की नजर में आ जाता है और इसको पहचानना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि ये नेल कटर ही है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आएगा, इसे जरूर अपना के देखिएगा। जैसे जैसे हम चॉपिंग बोर्ड का यूज करते हैं, आपने देखा होगा इसके ऊपर दाग धब्बे तो आते ही हैं, काफी बार इस पे फंगस भी लग जाता है। तो ये जो चॉपिंग बोर्ड है इसका हालत भी बहुत ज्यादा बुरा है। तो इसको मैं क्लीन करके आपको बता रही वाली हूँ। इस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। तो हमें लेना है कोलगेट। अगर व्हाइट वाला है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास व्हाइट वाला नहीं है, मैंने इसे ही अप्लाई करके दिखाया है। इसके बाद में हमने इसमें पानी अप्लाई नहीं करना है, हमने यूज करना है व्हाइट विनेगर का। अगर सिरका आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप नींबू का यूज कर सकते हैं, नींबू से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैंने पुराना टूथब्रश ले लिया है और इसके ऊपर अच्छे से चलाना है। इसके ऊपर जितना भी बैक्टीरिया वगैरह है वो तो निकलता ही है, साथ में इसमें अगर किसी तरह का कोई फंगस वगैरह लगा है तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो कम से कम 15 दिन की गैप में आपने इस ट्रिक को जरूर अप्लाई करना है। इसे यूज करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो चॉपिंग बोर्ड है बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल डिश वॉश से हम इसे क्लीन करते हैं, ये अच्छे से क्लीन तो हो जाते हैं, पर ये लकड़ी का बना होता है तो बहुत बार ना इस पे बैक्टीरिया रह जाता है। तो आप स्पेशल ट्रिक को जरूर अपनाइएगा और चॉपिंग बोर्ड की भी अच्छे से डीप क्लीनिंग किया करें, क्योंकि इस पे हम डायरेक्ट सब्जियों को कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चॉपिंग बोर्ड को अच्छे से बड़ा क्लीन किया। उसके बाद भी आप देख सकते हैं इसके ऊपर काफी सारे हल्दी के दाग है। अगर आपको पता है चॉपिंग बोर्ड के ऊपर से हल्दी के दाग कैसे निकालते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा चॉपिंग बोर्ड काफी ज्यादा गंदा हो रहा है। नॉर्मल तरीके से मैं इसे क्लीन करके देख चुकी हूँ, ये क्लीन नहीं हो रहा है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है तो। अगला इस वाले हैक में मैं प्याज को कट करने का तरीका आपको बताऊंगी। या प्याज ही नहीं, कोई सी भी आप सब्जी ले सकते हैं जिसको आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी बहुत ज्यादा काम का आने वाला है। ये ट्रिक उन बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है जो कि अभी अभी काम करना स्टार्ट किए हैं किचन में, या इमरजेंसी में वो काम करना चाहते हैं पर वो इस डर से नहीं कर पाते हैं कि जैसे ही चाकू से कुछ कटिंग करने जाएंगे तो उंगली वगैरह में लग जाएगी। और मेरे साथ तो शुरू में ही बहुत बार हुआ कि चाकू की मदद से या कुछ भी कटिंग करते वक्त हाथों में कट लग जाया करते थे। तो देखिए इस ट्रिक को आपने अपनाना है। आपने लेना है फॉक, ये आपके किचन में जरूर होगा। अगर फॉक नहीं है तो दूसरा चाकू ले लीजिए और इस तरीके से ना आपने प्याज हुआ, आलू हुआ या अदरक हुआ उसके ऊपर ना इस तरीके से अटका देना है। इसके बाद में चाकू की मदद से आप कटिंग कीजिए। अच्छा, ये ट्रिक स्पेशल क्यों है? बहुत बार क्या होता है प्याज की जो स्मेल होती है ना वो हमारे हाथों से नहीं जाती है। तो ये ट्रिक मुझे तो बहुत ज्यादा यूजफुल लगा, तो मैं एक रफली आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना तो इस तरीके से बस फॉग में अटका दीजिए। अगर छोटा बड़ा भी कट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है,
होने दीजिए, पर कटिंग करना आपको स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो यहाँ रफली मैं आपको बड़ा कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो देखिए बहुत आसानी से हो रहा है, बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर आप ये चीज करते रहते हैं तब और ज्यादा आसानी होगी, आपको प्याज भी हाथ नहीं लगाना पड़ेगा और प्याज अच्छे से कट जाएगा। तो मुझे तो बारीक बड़े सब तरह की चॉपिंग करना आती है, पर ये बिगिनर्स के लिए ट्रिक है, तो जरूर आप इसे अपनाइएगा। अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो अपने उन रिलेटिव्स या आप जिन्हें पहचानते हो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें चॉपिंग करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, नहीं हो पाती है। ये एक आम सी बात है। तो इस तरीके से ना फॉर्क की मदद से आराम से सब्जियों वगैरह की कटिंग कर सकते हैं, है ना कमाल का है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपको लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाती है। तो देखिए इस तरीके से कोई अनाड़ी भी अगर काटने बैठेगा ना तो आराम से कटिंग कर लेगा। अब आप देख सकते हो बिना हाथ लगाए मैंने पूरा का पूरा प्याज कटिंग करके आपको दिखाया है, वीडियो कहीं कट नहीं किया था। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला स्पेशल हैक आपको पसंद आएगा। अगर आपको भी प्याज जल्दी काटना है और नहीं समझ में आ रहा क्या ट्रिक अपनाएं तो इस फोक वाली ट्रिक को अपनाइएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है, ये जो चावल होता है ना इसमें अजीब से लम्स आने लग जाते हैं, जाले आने लग जाती है। गर्मी है फिर भी इसमें लम्स आ जाते हैं। तो ऐसा ट्रिक बताइए जिसमें किसी तरह का कोई खर्चा ना करना पड़े और किचन से बाहर ना जाना पड़े। तो देखिए बहुत आसान सा ट्रिक बताऊंगी मैं, इसमें कोई ऑयल वगैरह आपको नहीं डालना है। तो यहाँ जो ट्रिक है वो आपके किचन में ही अवेलेबल है। तो ये तेज पत्ता ना हर घर में होता है, किचन में स्पेशल होता है। तो इस तेज पत्ते को आपने लेना है, 4-5 तेज पत्ते इसके अंदर डाल दीजिए। तो ये लगभग 2 kg चावल है, तो इसमें मैं 2 ही तेज पत्ता डाल रही हूँ। अगर आप 20 kg या 50 kg कुछ इतना चावल रखते हैं तो लगभग 250 ग्राम के आसपास तेज पत्ता रखिए, इससे भी कभी इसमें जाले नहीं पड़ेंगे। अगला यूजफुल हैक मेरा चार्जर से जुड़ा हुआ है। तो देखिए हर किसी को चार्जर की जरूरत होती है। बहुत बार ऐसा होता है हम खुद ही क्यों ना हो जल्दीबाजी में होते हैं, चार्जर को ना उल्टा सीधा जैसे हाथ में आया वैसा मोबाइल में लगाने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि हम फिर से निकालते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर लगाते हैं। तो देखिए इस तरह की कोई दिक्कत हो ही नहीं। इससे क्या होता है बहुत बार हमारे मोबाइल वगैरह खराब हो जाते हैं, फिर दुकान पे देना होता है। तो इस तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए आप चार्जर पे एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नेल पेंट है तो अच्छी बात है, मेरे पास आई लाइनर था तो मैं इसी का यूज करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ना मार्क करना है, इस मार्कर से या जो भी आपके पास है उससे मार्क उस तरफ करना है जहां से ये अच्छे से मोबाइल में फिट हो जाती है, यानी कि इसका जो प्लगिंग पॉइंट है वहां पर आपने मार्क कर लेना है। आप अल्फाबेट लिख सकते हैं या कुछ भी एक डॉट बना दीजिए, पैटर्न बना दीजिए जिससे एक मार्क अलग से दिखेगा। और अब आपको खुद भी आसानी होगी, अगर कोई अनजान आपके मोबाइल को चार्ज में यूज ले रहा है तो उसको भी बहुत ज्यादा आसानी होगी इस चार्जर को प्लग इन करने में। तो उम्मीद करती हूँ यह हैक आपको पसंद आएगा। अगला यूजफुल हैक गर्मियों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए गर्मियों के सीजन में ना हर कोई इस तरह की कैन का यूज करता है। तो इस तरह के ड्रिंक्स अगर आपके घर में आते हैं तो एक बात के लिए आप सावधान हो जाइए, आपने इसे कभी भी फ्रीजर के अंदर नहीं रखना है। इस तरह के ड्रिंक के अंदर होता है काफी मात्रा में शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड, और फ्रिज के अंदर होता है नाइट्रोजन गैस। दोनों ही गैस का जब मिलाप होता है या कह सकते हैं दोनों ही जब मिलती हैं तो इसमें बहुत ज्यादा ना प्रेशर बनता है। प्रेशर बनने की वजह से क्या होता है, ये जो कैन होते हैं ये ब्लास्ट हो जाते हैं और आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बॉम्ब वगैरह फट गया है। समझ में नहीं आएगा जब तक आप फ्रिज खोलेंगे, बहुत देर हो चुकी होती है। तो कोशिश कीजिएगा इस तरह के कैन को आपने कभी भी फ्रीजर के अंदर नहीं रखना है। अगर आपने इसे ठंडा ही करना है तो फ्रिज के अंदर रखिए, आप फ्रीजर के अंदर मत डालिएगा, ब्लास्ट होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। ये एक अवेयरनेस है, मैं आपको सावधान कर रही हूँ। तो आप ना इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला यूजफुल हैक मेरा इस तरह के प्लांट को लेकर है जो भी आप अपने घर में लगाना चाहते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 वैरायटी के स्नैक प्लांट है, तो मुझे इन्हें लगाना है, पर मेरे पास ना अभी कोई सा भी गमला वगैरह या कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि मैं इसे लगाऊं। अब मुझे लगाना तो है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या इस तरह की जो खाली कंटेनर है, बोटल्स हैं जो कि निकल रही है जिसे हम डस्टबिन में डाल देते हैं, इसका आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पुराना सॉक्स लिया है, ये सिंगल जुराब बचा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं आ रहा है। तो ये एक नारियल के तेल का खाली बोतल है, इसी का मैं यूज कर रही हूँ। यूं भी कचरे में जा ही रही है, दोनों वेस्ट चीजों का मैंने यूज किया है। मेरे पास एक पुराना जुराब था, इसका मैंने यूज किया है। अगर आपके पास कोई जुराब वगैरह नहीं है तो लेगी का कपड़ा होता है, जींस जो हमारे पुराने हो जाते हैं जिसका हम यूज नहीं करते हैं, या बच्चे की जो पजामा वगैरह है उसका भी आप यूज कर सकते हैं इसे कवर करने के लिए, या आप चाहें तो इसके ऊपर पेंटिंग भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह का कोई पुराना जुराब भी आप इसे पहना सकते हैं, अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके बाद में आप छोटे मोटे प्लांट इसके अंदर लगा सकते हैं। वाटर प्लांट लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से इस तरह के कंटेनर
का आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ये देखने में होते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई प्लांट नहीं है तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर भी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये है मेरे पास एक कॉकटेल, आप देख सकते हैं। मैंने इसे कचरे में नहीं फेंका, ये मुझे अच्छा लग रहा था देखने में, काफी ज्यादा इसके अंदर पानी आ गया था। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर भी एक पुराना जुराब इस तरीके से पहना दिया और ये देखिए एक अच्छा खासा प्लांट इसके अंदर ग्रो कर रहा है। वेस्ट में फेंकी जाने वाली चीजों का आप बहुत अच्छे से रीयूज कर सकते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा मिक्सर जार से जुड़ा हुआ है। तो मेरे पास ना काफी सारे साबुन के बचे हुए टुकड़े हैं। इस तरह के साबुन के बचे हुए टुकड़े हर घर में निकलते हैं, ज्यादातर जिसे हम यूज नहीं करते हैं, कचरे में थ्रो कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन सारों को बचा के रख रखा था, सोचा था इनका मैं कुछ यूज करूंगी और आज ये टाइम आ गया है तो मैंने इन्हें मिक्सर के जार में डाल दिया है। जितना हो सके छोटे से छोटे आप इसका टुकड़ा कर लीजिएगा। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इसे नॉर्मल पानी में डिप करके रखेंगे तब भी अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। अभी मुझे आपको दिखाना है तो मैं इसे मिक्सर जार के अंदर डाल रही हूँ। और यहाँ पर लिया है मैंने गुलाब जल। अगर आपके पास होममेड गुलाब जल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मार्केट वाला भी चलेगा। अगर आप यहाँ पर चाहे तो पूरा गुलाब जल ही ले सकते हैं। मेरे पास कम क्वांटिटी में है इसलिए मैंने सिर्फ 2 चम्मच इतना ही ऐड किया है। अच्छे से इसे मिक्सर में चलाना है। आप देखेंगे एक बहुत अच्छे सा पेस्ट बनके रेडी हो जाता है। ये है रेडी हमारा होममेड हैंड वॉश। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भी होता है, बचे हुए साबुन टुकड़े का यूज हो जाता है और मुझे इसे यूज करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको भी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा केमिकल इसके अंदर ऐड नहीं किया है। बस जो बचे हुए साबुन के टुकड़े हैं ना, उनका ही हमने यूज किया है। गुलाब जल हमने इसलिए ऐड किया है ताकि अच्छी सी इसमें खुशबू आती रहे। अगर आप यहाँ पे गुलाब जल नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप डेटॉल को भी ऐड कर सकते हैं। साबुन के बचे हुए टुकड़े का बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं हैंड वॉश बनाने के लिए। काफी अच्छी बनता है ये और काफी अच्छे आपके हाथ भी सॉफ्ट रहते हैं और मुझे तो बहुत अच्छा ट्रिक लगा है। एक बार जरूर आप करके देखिएगा। काफी सारा हैंड वॉश मैंने आपको निकाल के बताया है। अगर आप इसे हैंड वॉश की तरह नहीं यूज करना चाहते हैं तो अपने किचन डस्टर है उनको अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं। जितनी भी बैड स्मेल होती है वो रिमूव हो जाती है। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है आपने देखा होगा बच्चे ना कभी अगर हम ध्यान ना दें तो ऐसे के ऐसे ही बाहर चले जाते हैं। बच्चे बड़े हों या छोटे हों, उनको हमें केयर करना ही होता है। तो देखिए बच्चे जैसे ही बाहर निकल रहे हैं तो आप उन्हें गॉगल और ये जो कैप है जरूर दें। अगर बच्चे साथ में कैरी नहीं करते हैं तो उनके लिए एक आप अच्छा काम कर सकते हैं कि जहां भी अपनी गाड़ी की वो की वगैरह रखते हैं वहां पर ना आप इन गॉगल और कैप को रख दीजिएगा। अगर वो जैसे ही अपना गाड़ी का चाबी उठाएंगे वो इन चीजों को भी अपने साथ लेके चलेंगे। इससे क्या होगा कि गर्मियों में उन्हें राहत होगी और हम मम्मी लोगों को थोड़ा सा शांति मिलेगी कि बच्चा बिना कैप और बिना गॉगल के बाहर नहीं निकला है और गर्मियों की बचाव के लिए सबसे बेस्ट है। अगला यूजफुल हैक मेरा घर में रखी हुई एक्सपायरी दवाइयों से जुड़ा हुआ है। तो मेरे पास काफी सारी दवाइयां रखी हुई थी। इसमें से एक पैरासिटामोल दवाई है, इसका भी डेट है तो मैं इसे रख दूंगी। ये भी यूज में आ सकती है, 2026 तक आराम से चलेगी। और पर यहाँ पे कुछ और दवाइयां हैं जो कि यूज नहीं आ रही है, शायद कभी लाए होंगे पर अभी इनका कोई यूज नहीं आ रहा है। तो इस तरह की कोई भी दवाई वगैरह रखी है इसे आप डस्टबिन में फेंक रहे हैं तो मत फेंकिए, ये आपके बहुत अच्छे से काम में आ सकती है। आपने एक बाउल वगैरह लेना है, उसके अंदर इन दवाइयों को डाल दीजिएगा। तो मैं करीबन 5 से 6 दवाइयों का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो और ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में आपने क्या करना है, इसके अंदर ना पानी डाल देना है। यहाँ पर आप इसे क्रश भी कर सकते हैं पर अगर पानी में भी डाल देते हैं 15 मिनट के लिए तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाती है। अब ये हमारे काम आएगी गार्डन में। तो जैसे ही गर्मी आती है हमारे जो प्लांट वगैरह होते हैं ना, इन्हीं दवाइयों की जरूरत होती है। अगर आप किसी तरह की कोई दवाई का खर्चा नहीं करना चाहते हैं, कोई फर्टिलाइजर नहीं लाना चाहते हैं और इसमें आ रहे पीले पत्तों की ग्रोथ कम करना चाहते हैं, या जो पीले पत्ते होने लग जाते हैं या जल्दी जल्दी से पत्ते गिरने लग जाते हैं, उसकी रुकावट आप कर सकते हैं। इन दवाई के लिए मैंने इन दवाइयों का यूज किया है। देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।